टॉप 5 फाइनेंस और अकाउंटिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर और प्रिपरेशन टिप्स, क्या तैयारी करना, कैसे इंटरव्यू देना और पास करना। अकाउंटिंग का इंटरव्यू 2 हिस्सों में रहता है। एक, इंटरव्यू को जाने से पहले की प्रिपरेशन। दूसरा हिस्सा, इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस पूछते उसका कैसे आंसर देना और इंटरव्यू पास करना। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके इंटरव्यूअर का एक ही मकसद है, जिस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रहे हैं, जो जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस, वर्क स्किल्स और पर्सनैलिटी है या नहीं है। अकाउंटिंग इंटरव्यू में जो 5 कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, एक, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, यानी प्रीवियस कंपनी में आपकी क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या काम करते थे। दूसरा, क्या आपको एमआईएस रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है। तीसरा, क्या आपको मंथली, ईयरली अकाउंट क्लोजिंग प्रोसीजर मालूम है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में पूछते हैं। चौथा, आपको कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। पांचवा, कैश फ्लो, बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या आपके पास ये स्किल्स और नॉलेज है या नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन 5 चीज़ों के रिलेटेड ही रहते। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके इंटरव्यूअर का एक ही मकसद है, जिस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रहे हैं, जो जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप में वो वर्क स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी है या नहीं है। इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स, यानी इंटरव्यू जाने से पहले क्या तैयारी करना। एक, बिजनेस एक्टिविटी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी जान लो। ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। अगर आप एक्टिविटी मालूम करके इंटरव्यू को गए तो इंटरव्यू देना आसान रहता। दूसरा, जॉब रोल, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लो। अगर आप जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम करके इंटरव्यू को गए तो आपको एक आइडिया रहता एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर कैसे देना। तीसरा, मॉक टेस्ट, जब भी आप इंटरव्यू को जाओ, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाओ। आप लोग हेजिटेंट रहते, इंटरव्यू देने की आदत नहीं रहती। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर मॉक टेस्ट करके प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको इंटरव्यू का डर नहीं रहता और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। कैरियर गोल, आपके कैरियर गोल के बारे में भी पूछते। आप फर्दर क्या डिग्रीज, कोर्सेस और सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं, मैनेजर, ऑडिटर, इसके बारे में भी पूछते। एनर्जी और इंथुजियाज्म, एक उदास इंसान से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता तो कोई कंपनी कैसे जॉब देगी। कस्टमर से, वेंडर से, बैंक से डील करना रहता। नेक्स्ट टू बॉस रहते, यानी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी रहती। अगर आपके पास एनर्जी नहीं रही तो डेली 8-10 घंटे कैसे जॉब करोगे। तो बेहतर है जब भी आप इंटरव्यू को जाओ, इंटरव्यू के दौरान आप में एनर्जी और इंथुजियाज्म बहुत ज़रूरी है। थैंक यू लेटर, यानी 50 लोग, 100 लोग इंटरव्यू को आते, हर कोई थैंक यू लेटर नहीं लिखते, आप थैंक यू लेटर लिखो। थैंक यू लेटर ये आपके लिए एक ज़रिया है, एक मौका है फिर से इंटरव्यूअर को बताने का कि आप ये जॉब के लिए कितने काबिल है, क्या क्या स्किल्स है आपके अंदर, जो जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफ़िल करते। रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे इंटरनेशनल फॉर्मेट में रहना। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रेज्यूमे से पूछे जाते क्योंकि रेज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस, वर्क स्किल्स और एजुकेशन रहता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दूसरों का रेज्यूमे कॉपी करके ले जाते, उन्हें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा है। तो बेहतरीन तरीका है, आपका रेज्यूमे है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन मेंशन करो, लेटेस्ट डिजिटल फ़ोटो और पर्सनल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन करो। टाइम, जब भी आप इंटरव्यू को जाओ टाइम से पहले जाओ। अगर आप टाइम से पहले गए इंटरव्यू को तो माहौल को कस्टम्ड होने में, समझने में आसानी होती। ड्रेस कोड, जब भी आप इंटरव्यू को जाओ सूट पहन के जाना। अगर कोई आपको किसी पोजीशन के लिए हायर कर रहा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क स्किल्स और पर्सनैलिटी उस लेवल की रहना, क्योंकि कस्टमर से डील करना रहता, वेंडर से डील करना रहता, बैंक से डील करना रहता। आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी भी उस लेवल की दिखना। जो 5 कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंटिंग इंटरव्यू में, एक, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, यानी प्रीवियस कंपनी में आप क्या काम करते थे, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप शुरू से लेकर एंड तक उसको बता देना। यानी जैसा कि आप लोग हमारे 2 मंथ्स के अकाउंटिंग कोर्स में क्या सीख रहे हैं, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के स्किल सीख रहे, हर कंपनी में कैसे काम करते, हर सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते, इंडिया या विदेशों में कैसे काम करते। अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था तो जितना आप लोग मौका ढूंढना, जितना यहाँ वर्क सीखे वो बता देना। जैसा कि आप लोग, सर एग्जाम्पल, सर मैं प्रीवियस कंपनी ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग थी, 10 पेटी कैश मैनेज करता था, 4 बैंक अकाउंट मैनेज करना, रिकॉन्सिल करना, कस्टमर वेंडर एजिंग रिपोर्ट्स, कस्टमर वेंडर से फॉलो अप करना पेमेंट्स वगैरह के लिए, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज प्रोसीजर, फिक्स एसेट काउंटिंग,
समझे। ओनर्स के अकाउंट्स मैनेज करना, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो बनाना। अगर ट्रेडिंग की कंपनी है तो सेल्स के रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब कैसा बना के देना, सैलरीज बनाना, कैश फ्लो, बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, कैश फ्लो फोरकास्टिंग, यानी ऐसे रिपोर्ट्स बना के देता था सर जिससे कंपनी को कंट्रोलिंग में, इवैल्यूएशन में, प्लानिंग में, बिजनेस को रन करने में मदद मिले। खाली आप इतना कुछ बता देंगे तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। खाली वो पूछा आपका पास एक्सपीरियंस क्या था, आप अगर इतना काम बता देंगे तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता बोलने के लिए। क्योंकि जितना आप लोग यहाँ काम सीख रहे हैं, एक कंपनी में लोग 50 लाख की डिग्री 10-20 साल काम करके भी नहीं आता, और एक कंपनी में 10 लोग मिलकर जितना काम करते उतना आप अकेले सीख रहे, उतना अकेला आपको काम आता। तो यही एक रीजन है, हजारों स्टूडेंट आज हमारे सारी दुनिया में जॉब कर रहे हैं। अनबिलीवेबल सैलरी, अनबिलीवेबल पोजीशन, कोई यकीन नहीं कर सकते। जब भी लोग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं कि ये सैलरी, ये पोजीशन मिली, तो यकीन नहीं करते। अगर आपको यकीन करना है तो क्या करना है, 6 दिन अटेंड कर लेना है। जितने आपके पास डिग्रीज है वो डिग्री से कंपेयर कर लो, जितना आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ 6 दिन में उससे कंपेयर कर लो कि आप इतने डिग्रियां करके, इतने साल काम करके क्या सीखे और ये 6 दिन में क्या सीखे। और जो भी आपके जान पहचानत के 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद क्या करो, जो भी आपके जान पहचानत के जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल, उनसे कंपेयर करो जो आप सिर्फ 20 दिन में सीखते। जब आप सीखते हो खुद ही, आप जब कंपेयर करते रहते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता, आपके अंदर ये होता कि भाई लोग इतने साल काम करके जो स्किल्स नहीं आती, आपके पास वो स्किल्स है। तो जो आपके पास ये हिम्मत आती, वो हिम्मत आपको आगे बढ़ने में, इंटरव्यू पास करने में और जॉब करके ग्रो करने में मदद करती। रीजन इसका ये है, लोगों से पूछो, कंपेयर करो, जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट मालूम करके ज्वाइन करो, समझे। और दूसरा कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपको क्लोजिंग प्रोसीजर, एमआईएस रिपोर्टिंग आता या नहीं आता। तो क्लोजिंग प्रोसीजर में क्या रहता, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में पूछते, यानी अकाउंट्स को एरर फ्री करके कैसे आप अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, एनालिसिस, क्या समझे, कैश फ्लो, बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट्स बना के, एमआईएस रिपोर्ट्स बना के मैनेजमेंट को कैसे देना, ताकि मैनेजमेंट आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजंस ले, कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे, कैसा कंपनी को ग्रो करना, उसमें डिसीजन मेकिंग में आप भूमिका अदा कर सकते। कब, अगर आपके पास ये स्किल्स है, कब आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अगर आप ये रियल टाइम वर्क कर चुके हैं, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप, वरना कैसे आंसर दोगे आप। और क्या पूछते हैं, आपको कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते, जो भी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं बता देना। जैसा कि आप लोग यहां पर क्या सीख रहे हैं, टैली, पिस्ट्री, क्विक बुक, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख रहे हैं, साथ ही साथ हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं वो टेक्निक भी सीख रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दुनिया के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना आसान रहता। जितने भी लोग यहां से सीख के जा रहे हैं उन लोगों को अलग ही कंपनी में काम करना पड़ रहा, अलग ही सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ रहा। रीजन है वो लोग आसानी से क्यों कर ले रहे हैं वो काम, क्योंकि वैसे टेक्निक सीख रहे हैं, वैसे स्किल सीख रहे हैं। जो भी यहां पर सीख रहे हैं इससे 10 गुना मुश्किल भी रहा, डिफिकल्ट, डिफरेंट भी रहा, तो आप कर सकना। हमारे कोर्स का मकसद वो है। जो सॉफ्टवेयर पे काम रहता वो 2% रहता, सॉफ्टवेयर पे इंटर करने से पहले, इंटर करने के बाद का काम 98% वर्क रहता। यानी जो सॉफ्टवेयर पे जो आप डाटा रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करने का पहले का प्रोसीजर भी आना चाहिए, रिकॉर्ड करने के बाद जो रिपोर्ट्स जनरेट करते, ऐसे रिपोर्ट जिससे कंपनी की प्लानिंग, इवैल्यूएशन, कंपनी के डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ में मदद मिले। अगर आपको सॉफ्टवेयर से पहले का काम और सॉफ्टवेयर के बाद का काम आया और सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने आया हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको जॉब मिलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है लेकिन फिर भी मार्केट में जॉब नहीं है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा, पहले आप रिसर्च तो करो, स्किल्स रिक्वायरमेंट देखो, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास वो स्किल्स है। मैं मानता हूं आपके पास बड़ी सी बड़ी डिग्री है, लेकिन वो डिग्री सिर्फ नाम की है। जिस दिन आपके पास काम के स्किल्स आ जाएंगे, आपको इंडिया या अब्रॉड कहीं भी जॉब इंटरव्यू देना, जॉब हासिल करना और ग्रोथ करना कोई बड़ी बात नहीं रहती। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास। चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, अगर आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना है तो ये वीडियो देख के आप अपने जिंदगी के कई साल बचा सकते। ये मेरे सभी वीडियो जाके देख सकते हैं आप यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट पे जाके। थैंक यू।